करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन की संपूर्ण गाथा 8 अगस्त 1942। खंड 1 भूमिका भारत की राजनीतिक हलचल। साल था 1939। दुनिया एक बार फिर युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप में हिटलर का आतंक छाया हुआ था और इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ युद्ध में कूद चुका था। लेकिन इस बार युद्ध केवल यूरोप का नहीं था। इसके असर से कोई देश अछूता नहीं था और भारत, जो अब तक गुलामी की जंजीरों में बंधा था, वह भी इस युद्ध का हिस्सा बना दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना किसी भारतीय नेता की सहमति के युद्ध में झोंक दिया। यह भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर सीधा आघात था। कांग्रेस ने विरोध किया। गांधी जी ने चेताया कि यह निर्णय भारत के स्वाभिमान के खिलाफ है। अब भारत की जनता पूछने लगी थी, कब तक और कितनी देर गुलाम रहेंगे हम। खंड 2 क्रिप्स मिशन अधूरी उम्मीदें। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा क्रिप्स मिशन। नेतृत्व किया सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने। मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं को युद्ध में सहयोग के लिए मनाना और भविष्य में आजादी की एक रूपरेखा देना। लेकिन इसके बदले प्रस्ताव आया, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यानी आंशिक स्वतंत्रता। नेहरू ने कहा, यह प्रस्ताव एक धोखा है। गांधी जी ने इसे एक पोस्ट डेटेड चेक बताया, ऐसा चेक जो बैंक कभी भुना ही नहीं पाएगा। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। क्रिप्स मिशन असफल रहा और इसके साथ ही गांधी जी के मन में यह विचार पूरी तरह स्पष्ट हो गया, अब अंग्रेजों को केवल एक ही बात समझाई जा सकती है, भारत छोड़ो। खंड 3 गांधी जी की रणनीति और करो या मरो का अर्थ। गांधी एक नाम, एक विचार, एक संकल्प। 1942 में जब पूरा विश्व युद्ध की आग में झुलस रहा था, गांधी जी ने भारत के लिए एक नई दिशा तय की, करो या मरो। यह नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, यह था भारत की आत्मा की पुकार। करो या मरो का अर्थ था, अब या तो स्वतंत्रता प्राप्त करो या फिर मर मिटो, लेकिन अब और गुलामी नहीं। यह आह्वान था बिना हिंसा के, सत्य और साहस के साथ लड़ने का। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होगा, लेकिन संकल्प दृढ़ होगा। गांधी जी ने भारत के लोगों से कहा, हर भारतीय को तैयार रहना है कि वह न केवल अंग्रेजों की आज्ञा का पालन न करे, बल्कि अपने दिल और आत्मा से उन्हें अस्वीकार कर दे। यह आंदोलन था नेतृत्व विहीन संघर्ष का, जहां गांधी जी ने यह कहा कि यदि हम सभी गिरफ्तार हो जाएं, तो जनता स्वयं नेतृत्व संभाले। यह लोकतंत्र का सबसे साहसिक रूप था। खंड 4 8 अगस्त 1942 गोवालिया टैंक मैदान का ऐतिहासिक दृश्य। 8 अगस्त 1942 दिन था शनिवार, जगह थी बॉम्बे का गोवालिया टैंक मैदान, जिसे आज हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। शाम ढल रही थी, लेकिन मैदान में उजाला था, उम्मीदों का, आजादी की चाहत का। कांग्रेस की अखिल भारतीय समिति की बैठक थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में प्रस्ताव रखा गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव। नेहरू, पटेल, राजगोपालाचारी, अच्युत पटवर्धन, सरोजिनी नायडू सभी उपस्थित थे। गांधी जी ने अंतिम भाषण दिया, एक ऐतिहासिक भाषण जिसमें उन्होंने कहा, मैं आपसे कहता हूं, करो या मरो। गांधी जी ने सभा में मौजूद लोगों को और पूरे भारत को संदेश दिया, अब समय आ गया है कि अंग्रेज भारत छोड़े। यह हमारा देश है और अब हम इसकी बागडोर खुद संभालेंगे।